तो बच्चों, जैसा आप जान रहे हैं कि आजकल एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं। तो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम में बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों से देखिए, ये मेन गलतियां होती हैं कि गलत रोल नंबर वो फिल कर देते हैं। जो रोल नंबर है वो गलत फिल कर देंगे, ये उनकी एक कॉमन मिस्टेक है। दूसरी हम चलते हैं, सर्किल आधा भरते हैं, सर्किल को पूरा नहीं भरते हैं। एक कॉमन मिस्टेक इनकी ये दूसरी होती है बच्चों की, कि वो सर्कल को क्या करते हैं कि आधा ही फिल करेंगे, दो सर्कल को एक साथ भर देना। वो दो सर्कल को एक साथ भर देते हैं, जैसे ऊपर नीचे दो सर्कल है तो दोनों को एक साथ भर देंगे, तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। दूसरे स्टूडेंट को देखकर फिल करना, दूसरे स्टूडेंट क्या भर रहे हैं उसको देखकर वो फिल करते हैं, तो उससे भी उनकी काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए अगले हम स्लाइड पे आते हैं। देखिए, कह रहा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले क्या करें हम। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ हल्का रिवीजन करें, रट्टा नहीं। आप रट्टा मार के कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली तैयारी करनी होगी कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो हमारा याद होता रहे, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। आपको फार्मूले तैयार करने होंगे, थ्योरम तैयार करना होगा, रिएक्शन तैयार करने होंगे जो केमिकल के हैं, सबके हैं, और एसएसटी के लिए मैप वर्क भी देख लेना होगा, और सारे सब्जेक्टों के लिए माइंड मैप भी देखना होगा। एडमिट कार्ड आपको अलग वो देख लेना है, रख लेना है, पेन रख लेना है, पेंसिल रख लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखें। यानी ये नहीं कि एग्ज़ाम वाले दिन ही हम सारी चीज़ करें, हम पहले से इसकी व्यवस्था किए रहेंगे। रात में एग्ज़ाम के एक दिन पहले 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो सुबह आपका माइंड सही से वर्क नहीं करेगा, और माइंड वर्क नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। लेट नाइट 2 से 3 बजे तक बिल्कुल न जगें। जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आप 12 बजे तक ही कोशिश करें कि आप सो जाएं, जिससे सुबह आपका माइंड फ्रेश हो और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा पेन लें, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हम कौन सी पेन लें। तो देखिए, बॉल पेन सबसे सेफ होती है। बॉल पेन क्या है, जो पेन रहती है इससे इंक फैलने का डर नहीं रहता है, डर बहुत कम रहेगा। पेपर के दूसरे पेज पर भी बिल्कुल नहीं छपता है। अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर जो जेल पेन होती है वो पेपर के दूसरी तरफ जाके छप जाती है। फास्ट राइटिंग के लिए अच्छा होता है, यानी हमको अगर जल्दी लिखना है एग्ज़ाम में तो बॉल पेन ही सबसे बेस्ट होता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जनरली रिकमेंडेड, यानी हम बोर्ड एग्ज़ाम में इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो मीडियम टिप यूज करिए वो 0.7 mm ही बेस्ट रहेगा। उससे कम या उससे ज़्यादा भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लिखने में थोड़ा ख़राब लगता है। तो आगे चलें। देखिए, कौन सा रंग का पेन लें, तो सिर्फ ब्लू पेन यूज करें, ब्लू पेन ही यूज करें। अगर अलाउ कर रहा है स्कूल तभी ब्लैक पेन लें, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बोर्ड के लिए ब्लैक पेन नहीं चलेगी, ये ब्लैक पेन नहीं यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, ब्लू पेन ही यूज करना है। रेड और ग्रीन बिल्कुल नहीं यूज करें। सिर्फ क्या यूज करना है आपको सिर्फ ब्लू यूज करनी है। ब्लू से आप चाहे हेडिंग डालें और सब, तो कितने पेन ले जाएं ये भी प्रॉब्लम है। कम से कम 2 से 3 पेन। एक एक्स्ट्रा नया पेन बैकअप में ज़रूर रखें। अगर बैकअप में पेन नहीं रहेगा और बाई चांस पेन काम ना किया तो क्या करेंगे आप। देखिए, इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है कि नया पेन एग्ज़ाम वाले दिन स्टार्ट ना करें, क्योंकि नया पेन आपके साथ उसकी हैबिट नहीं बनी है लिखने की, तो हो सकता है वो सही से चले या कोई प्रॉब्लम कर दे। जो पेन
से आप प्रैक्टिस करते हैं वही लें। तो जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पेन को ही लीजिए। पेन हल्का हो, हाथ में कंफर्टेबल लगे, यानी जब पेन आप पकड़ें तो आप लिखते बने आपको, तो आपको कंफर्टेबल महसूस होना ज़रूरी है। अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हम लिखने में दिक्कत होगी। अब देखिए ये आपके सामने ये बुकलेट है जिस पे आप लिखते हैं, यानी आपकी कॉपियाँ हैं। इसमें देखिए जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट भरते हैं, मान चलते हैं हम इंग्लिश भरते हैं, तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश यहाँ पे लिख लेंगे। विषय कोड, जैसे कोई भी कोड आपको दिया है तो जैसे 041 हमारा कोड, मान के चलते हैं कि कोड आपको किस में से देखना है, आपको एडमिट कार्ड से कोर्स कोड नंबर देखना है। डेट आप डालेंगे, जैसे आप मान चलते 1702 और 26, ये डेट हो गया। अब आपको देखना है कि उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, तो आपका ट्यूसडे पड़ जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्यूसडे फिल कर दीजिए। आप यहाँ ट्यूसडे फिल करिए। कोड नंबर आपको देखना है कौन सा कोड नंबर दिया गया है, तो प्रश्न पत्र के ऊपर होता है, कोई भी कोड नंबर होता है, उस कोड नंबर को यहाँ भरिए। मान चलते हैं 34 या कुछ भी कोड नंबर आ गया, सेट नंबर 3 आया तो हम 3 फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप पुस्तिकाएँ कोई नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, नो, यहाँ पर नो कर दीजिए। ये भी नो हो जाएगा, ये भी हमारा नो हो जाएगा। तो आप इसमें अगर नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे। अगर किसी लिपिक का व्यवस्था हुई है जिससे आप लिखवा रहे हैं, विकलांगता है, तो आप एसएस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नाम पे हम जैसे मान चलते हैं हम अपना नाम लेते हैं, यानी हम नाम ले रहे हैं क्या, संजीव। देखिए सब कैपिटल लेना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमको सारे वर्ड कैपिटल ही लेने हैं, कैपिटल में ले लिया। अब इसमें देखिए एस कहाँ है, एस यहाँ पे आ रहा है, तो हम एस यहाँ पे फिल कर देंगे। ए यहाँ आ रहा है तो ए हम यहाँ पर फिल कर दिए। इसमें देखिए एन को फिल कर दिया। इसको आपको पूरी तरह फिल करना है। देखिए बीच में अगर छूट जाता है तो इसको फिल करना होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं जे को पूरी तरह फिल कर लिया। ई, और यहाँ पे नीचे क्या आएंगे, यहाँ पर हम बी भर लेते हैं। इसमें जी या आ गया, इसमें यू, यहाँ पर पी आ गया, इसमें हमारा टी आ गया, और इसमें हमारा ए आ गया। तो हमको उसी के सीध में आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें इस लाइन से, तो यहाँ पर हम इसकी सीध में ही हमको फिल करना है, हमको दूसरी तरफ नहीं जाना है। अनुक्रमांक अगर हम मान लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर रोल नंबर है आपका 2 3 4 2 6 8 4 2, ये हमारा रोल नंबर है। अब इसको भी इसी के नीचे आपको फिल करना होगा। ये आपका 2 हो गया, इसको पूरी तरह फिल करिए। 3, यहाँ पर 4, इसमें देखिए 2, ये हमारा 2 फिल हो गया। 6 8
4 और 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरा सब फिल करेंगे। विषय कोड आपको सब्जेक्ट कोड ये दिया गया है, हम मान चलते हैं सब्जेक्ट कोड हमारा कितना है 041। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले 0 को कर लेते हैं, 4 को कर लिया, 1 को कर लिया। सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उस एडमिट कार्ड का नंबर आप लीजिए, उस पर सेंटर नंबर लिखा होगा। मान चलते हैं कोई भी सेंटर नंबर है 532642। अब देखिए इसको हम 5 पहले भरेंगे, फिर 3 भरेंगे, 2 6 4 और 2। तो इस तरीके से भर लेंगे, ये एडमिट कार्ड में नंबर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट क्या भरेंगे, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिख लिया गया। स्कूल नंबर जैसा दिया गया है, तो हम यहाँ स्कूल कोड कोई मान लेते हैं 73284। अब देखिए ये आपका जो भी कोड नंबर होगा वो आपको दिया गया होगा, आपके बुकलेट में ये कोड नंबर होगा, उसको आप देखकर भर लेंगे। यानी एडमिट कार्ड में, बुकलेट में नहीं, एडमिट कार्ड में आपके ये नंबर दिया गया रहता है। तो एडमिट कार्ड को आप सामने रखेंगे और हर एक चीज़ों को देखते हुए आप भरेंगे। एडमिट कार्ड में आपका सेंटर नंबर मिल जाएगा, आपका स्कूल नंबर मिल जाएगा। अनुक्रमांक अगर हम लोग देखें तो अनुक्रमांक देखते हैं किस तरीके से रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, काउंटिंग करिए तो ये कितने में आ रहा है, 2 करोड़। तो हम लोग पहले यहाँ सिर्फ 2 भरेंगे, 34 लाख। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 34 लाख। तो 34 लाख हो गया। इसके अलावा 26,000 26,000 हो गया। अब इसके आगे जो गिनती आपको मिल रही है वो पूरा लिख लीजिएगा। क्या रखेंगे, 842 842 लिख लिया गया। अब यहाँ पे फादर्स नेम लिख लीजिए और यहाँ पे अपना सिग्नेचर जरूर कर लीजिए। सिग्नेचर आप कर लेंगे तो इस तरीके से ये फिलअप हो जाएगा। इसके बाद हम अगले इस पे चलते हैं। देखिए कह रहा फिल करने से पहले हमको इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या देखने हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट रूल्स कौन सा है, सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करिए, ब्लू बॉल पेन यूज करिए। सर्किल को पूरा का पूरा भरना है, हाफ नहीं भरना है आपको। गलती हो जाए तो कटिंग ना करें, इन्विजिलेटर से पूछें कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। एडमिट कार्ड सामने रखकर ही फिलअप करें जिससे कि गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो आप क्या करेंगे, इन्विजिलेटर से बात करेंगे। कैंडिडेट नेम, सभी नेम को ब्लॉक कैपिटल में ही लिखना है, जैसे यहाँ दिया गया है। देखिए कैपिटल लेटर में ही सबको लिखना है। जैसे हमारा नाम संजीव गुप्ता है तो हमने आपको भर के दिखाया। जो OMR सर्किल है दिए गए हैं उनमें हर लेटर का सर्किल भरें, यानी जैसे हमने भर के दिखाया कि हर लेटर के नीचे आपको सर्कल भरना है। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है वही लिखें,
हर डिजिट अलग अलग बॉक्स में लिखें और नीचे सेम डिजिट का सर्कल लगा दें। जैसा इसके पहले हम आपको करके दिखाए हैं। सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, यानी इसी को फिल करने में, तो इसलिए इसको ध्यान से करें। सब्जेक्ट कोड जो क्वेश्चन पेपर पर दिया होता है, सब्जेक्ट कोड आपको वही लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में कन्फ्यूजन हो रही तो एडमिट कार्ड ले लीजिए, उससे लिखिए, कोड लिखें और सर्कल नीचे ज़रूर भरें। सेंटर नंबर्स, एडमिट कार्ड से आप सेंटर नंबर देख लीजिए और उसको भर लीजिए। बॉक्स में लिखकर नीचे सर्कल भर लीजिए, जिससे कि कहीं भी आपका सर्कल छूटे ना। देखिए स्कूल नंबर भी एडमिट कार्ड में होता है, तो एडमिट कार्ड आप ज़रूर लेके सामने रखिए और उसको भरिए। सेम प्रोसेस लिखना और सर्किल करना, यानी सब में आपको सेम प्रोसेस अपनाना होगा। सेट नंबर, क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 सेट नंबर दिया होता है। जैसे मान के चलते हैं कि क्लास में कोई बच्चा बैठा है तो 1 है, कोई बच्चा बैठा है 2 है, तो इसको सेट नंबर इस तरीके से मिलता है। तो 1 2 3 4 करके ऐसे ही सेट नंबर इनका मिलता है। तो सही सेट नंबर आपको भरना है। तो इस तरीके से हम सेट नंबर भरेंगे। तो आपको सेट नंबर सही वो करना है और उसके बाद ही सारी चीज़ों को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक रोल नंबर, सेट नंबर, सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियरली हमको फिल करने हैं। तो आगे चलते हैं, फिर आगे इसके बाद पढ़ेंगे। तो सेट नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, उसके बेस पर आपको फिल करना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कोड नंबर। कोड नंबर जो क्वेश्चन पेपर पर दिया होता है उसको आपको देखना है। तो कोड नंबर जो है हमारा जो दिया है हम उसको फिल कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर के टॉप पर ये नंबर लिखा होता है, आपको वही नंबर लिखना है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सबसे नीचे जहाँ पर आपको बताया कैंडिडेट का सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना नॉर्मल सिग्नेचर करें जो कि आप इसके पहले एडमिट कार्ड में फिल किए थे। रोल नंबर लिखने के बाद ही साइन आपको करना है, जिससे कन्फ्यूजन आपकी दूर रहे कि हमने रोल नंबर सही लिखा है क्या किया है। और इसके बाद जब आपको पेपर मिलेगा एग्ज़ाम हॉल के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट रीडिंग को सीरियस से पढ़ना है। जो भी रीडिंग टाइम में आपको पेपर मिल रहा है 15 मिनट, आपको रीडिंग करना है वो सीरियसली करना है। पहले पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन है। फिर जो क्वेश्चन इजी लगे उस पर आप टिक लगा लीजिए, इजी क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिए। इसके बाद आप उसको फिर अटेम्प्ट करना शुरू करिए। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करें। इजी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है। हर आंसर में क्या करना है, आपको सही हेडिंग बनानी है। हेडिंग आप बनाएंगे, उसको लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्राम एकदम क्लियर बनाना है। और साइंस में जो यूनिट है आपको लिखना ही है कि यूनिट हमारी होनी चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट हम देखें किस तरीके से करेंगे, अगर पेपर 3 घंटे का है तो सेक्शन ए 30 मिनट करेंगे, जिसमें एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेक्शन बी 1 आवर का है, जिसमें आप टाइम रखेंगे 1 आवर, यानी सेक्शन बी में क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आएंगी।
और सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो 230 आवर्स में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और इसके बाद जो लास्ट 20 से 30 मिनट बच रहा है वो आपको चेक करना है कि कहीं से आपने कोई गलती तो नहीं की है। जो भी गलती हुई होगी उसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। रोल नंबर भरने में गलती या सिग्नेचर करना भूल गया हो, कुछ भी चीज़ें तो आपको देख लेना है। तो देखिए क्वेश्चन चेकिंग टाइम है, लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये चेक कर लेना है, कोई पेज छूटा तो नहीं है ये कर लेना है, रोल नंबर को चेक करना है कि रोल नंबर हमारा सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम टाइम में क्या करेंगे उसको हमने आपको बताया। तो बच्चों आप जो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आज हम इस वीडियो को लाए हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। और ये गलती एग्ज़ाम में बिल्कुल मत दोहराइएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि आपने गड़बड़ कर दिया। अब आगे चलकर एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आएगा आपका नाम गलत होगा या रोल नंबर में मिस्टेक हो गई है कुछ भी, तो वो दिक्कतें होती हैं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।